आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में जाएं और आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे ईमानदार के विषय में। हालेलुया। देखिए, सबसे पहले जब आदम हवा ने जब फल खाया और जब उनके जीवन में पाप का प्रवेश हुआ, तो मेरे प्रियो, जब पाप उनके अंदर में जब वास किया तो वो सबसे पहले वो अपने शरीर और अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए वो ज्यादा तीव्र गति से काम करने वाले हो गए। अब उन्हें इस चक्कर में क्या किया, इंसान अपने ईमान को खो दिया। किसको खो दिया? ईमान मतलब एक जो सच्चाई है हृदय के अंदर, जो हमारे आत्मा के अंदर जो खराई है, उसको इंसान ने खो दिया। और वो भले ही मैं कितनी भी चोरी करूं, डाका मारूं, किसी के साथ गलत कितना भी करूं, लेकिन मेरे शौक पूरे होने चाहिए, मेरे अभिलाषाएं पूरी होने चाहिए, मेरे साथ मेरे घर में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। मैं कुछ भी हो जाए तो मैं दुनिया कुछ भी हो जाए, संसार कुछ भी हो जाए, मेरे द्वारा लोग कितने भी ठोकर खाए, पर मुझे किसी बात का भी घटी नहीं होना चाहिए। ऐसा इंसान का मानसिकता हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब ईमान जो है इंसान के जीवन से चला गया, ठीक है, क्या चला गया? ईमान किसके चक्कर में गया? एक मनुष्य के निज स्वार्थ के चक्कर में। और मनुष्य अपने निज स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो कदम उठाता है, उसी को पाप कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जब कोई कदम उठाता है और वो चाहे किसी और चीज की परवाह नहीं करता, वो किसी को चाहे दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात हो, या किसी के धन और संपत्ति को लूटने वाली बात हो, या किसी को ठोकर लगने वाली, ठोकर मारने वाली बात हो, इन बातों से उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को, उसका मन एकदम कठोर हो जाता है, हृदय एकदम कठोर हो जाता है। और इसी कठोर अवस्था में जो है वो अपने ईमान को बेच देता है। और ईमान एक बार बिक गया मतलब जो है मेरे प्रियो, उसके जीवन में अब न जाने कितने सारे अनगिनत पाप होते रोज रहेंगे, उसे इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और जब यूहन्ना के पास जब लोग बपतिस्मा लेने के लिए जब आए, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों से क्या कहने लगा, थोड़ा सा ध्यान से मेरे प्रिय इस वचन को देखेंगे, सुनेंगे, हम लोग मेरे साथ निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़िए। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने के लिए निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, हाँ, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ, अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ। किसने तुम्हें जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और तुम अभी मन फिराओ और कैसा करो? योग्य फल लाओ। एक अच्छे फल को लाओ, योग्य फल को लाओ। और अपने अपने मन में यह न सोचो, हाँ, कि हमारा पिता अब्राहम है। अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे धरा है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, हाँ, वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, हाँ, तो हम क्या करें? क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, जिसके पास 2 कुर्ते हो, वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले। और जिसके पास भोजन हो, वह भी ऐसा ही करे। हाँ, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए, हाँ, और उससे पूछा, हाँ, हे गुरु, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने उनसे कहा, हाँ, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, हाँ, उससे अधिक न लेना। हाँ, सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हाँ, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना, हाँ, और न झूठा दोष लगाना। हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पर यूहन्ना के पास जब बपतिस्मा लेने के लिए जब लोग आए मेरे प्रियो, तब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे कहने लगा कि देखो तुम बपतिस्मा लेने के लिए तो आए हो, लेकिन यदि तुम मन फिरा करके अच्छे फल लाओगे तो ही उस स्वर्ग राज्य में तुम्हें क्या मिलेगा? प्रवेश मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तब उनसे पूछा गया, तब वो पूछे यूहन्ना से, तो हम क्या करें? यूहन्ना से फिर यूहन्ना ने उनको बताया, यदि किसी के पास 2 कुर्ते हैं तो ये किसी और को दे दो जिसके पास नहीं है। फिर यूहन्ना ने दूसरा एक महसूल लेने वाला आया, उसको बोलता है जितना कर रखा गया उतना ही कर तुम्हें लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तीसरा सिपाही भी आए उसके पास, सेना लोग आए, पुलिस के लोग आए, और वो भी पूछे हम क्या करें? वहां पर यूहन्ना ने बोला कि देखो किसी पर भी उपद्रव नहीं करना, अपने वेतन पर संतुष्ट रहना, और किसी से भी रिश्वत नहीं लेना, किसी से भी आप पैसा नहीं लेना। ऐसा करके यूहन्ना ने समझाया। मतलब सोचो, यूहन्ना उस समय के लोगों के जीवन की हर बात को क्या करते थे? जानते थे। क्या करते थे? जितने लोग वहां आए थे वो सब के अंदर की बात को यूहन्ना जानते थे, इसलिए सबसे पहले ही बोल दिया था, हे सांप के बच्चों। क्या बोला उसने? सांप के बच्चे क्यों बोला? सांप ऐसा एक धूर्त प्राणी है जिसमें वफादारी नाम की कोई चीज नहीं है। कितना भी सांप जैसे प्राणी को आप दूध पिलाओगे, लेकिन वो कभी नहीं जानता कि आप मालिक है और आपने मुझे दूध पिलाया तो मैं आपका एहसान मानूंगा। जब उसको डसने का बात आएगा तो उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर देखिए कि परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है? ईश्वर ने सबके लिए प्रबंध किया है, सबकी रोटी का, रोजी का, खान पान का, सबके रहन सहन के लिए, सबके कपड़े लत्ते के लिए परमेश्वर ने सबके लिए है। हाँ, हो सकता है किसी के पास पर्याप्त न हो, या ज्यादा न हो, या कुछ कम हो, या कुछ घटी हो, या किसी के पास हो सकता है कुछ अच्छे ना हो, पुराने हो सकता है क्वालिटी क्वांटिटी में कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है, पर है सबके पास। जब वहां परमेश्वर आदम और हवा के लिए जब वो अंगरखा बना सकता है, उसी वाटिका में परमेश्वर ने सबसे पहले कपड़े आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने सिले थे। उनके नग्न तन जब उनको पता चला तो ढकने वाला कौन था? वो स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर ने जब उनको पता चला तो उनको नंगा नहीं छोड़ दिया, परमेश्वर ने पहले उनके लिए कपड़े बनाए। तो आप सोचिए कि जो परमेश्वर आपको और मुझको जिसके लिए बुलाया है, क्योंकि देखिए अब जब तक हमारे अंदर में ईमानदारी नहीं आएगी, ईमान का मतलब होता यही ईमान है, जब हम अपने जीवन के उस असली चीज को छोड़ देते हैं। ईमानदारी और बेईमानी, इन दोनों में अंतर क्या है? ये महसूल लेने वाले क्या करते थे? जो कर होता था 10 रुपए का, ये लोग लेते थे 20 रुपया। मतलब किसको बेचा इन्होंने? सबसे पहली चीज ईमान को बेचा। पुलिस का काम क्या है? जो भी व्यक्ति यदि जुर्म किया है, गुनाह किया है, अपराध किया है, सही रीति से, और जो बेगुनाह है, जो बेकसूर है, उसको सही रीति से उनका इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी जांच करना और न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत करना। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के लोग अधिकतर क्या करते हैं, जब मेरे प्रियो जब कोई मामला जाता है तो थाने में सेटलमेंट के चक्कर में पहले जाते हैं। पैसे वाली पार्टी जब आएगी तो उसको पहले पैसा लो और उसका मामला रफा दफा करो। बेकसूर व्यक्ति, बेगुनाह व्यक्ति अपने जीवन में सफर करता है तो सोच लीजिए इन्होंने किसको बेचा? ईमान को बेचा। और ये इंसान के अंदर में जन्मजात है ये चीज, इसी को पाप कहते हैं। पाप क्या है? जिस सच्चाई को बदलने का प्रयास मनुष्य अपने हृदय से करने का करता है वही पाप है। जिस सत्य को बदलने की
बदलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, वही पाप है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हर व्यक्ति के अंदर एक ईमान है। एक स्त्री के अंदर उसका अपना ईमान है, एक पुरुष के अंदर उसका अपना ईमान है। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपका भी वहां एक ईमान है। आप यदि कहीं किसी के नौकर है, वहां अपना ईमान है। आप कहीं के मालिक है तो आपका भी अपना एक ईमान है। आप किसी घर में हो, बच्चे हो, आपका ईमान है। माँ बाप है, उसका भी अपना ईमान है। और हर जगह में जहां पर भी आप है, कलीसिया में भी है तो आपका अपना ईमान है। सब जगह हमारा अपना खुद का एक ईमान है, जिसको परमेश्वर बोलता है कि उसे तुम लाओ वापस में और उसको अंदर से फिर से जिंदा करो। जो ईमान मर गया था उसे जगा दो और उसके अनुसार चलने का कोशिश करो। और उसको किसी ने मार दिया तो, उसको किसी ने खत्म कर दिया तो, इसलिए मन फिराओ। मन फिरा का मतलब है निर्णय लो। क्या लो? यही है फैसला जो हमको अपने जीवन में जीते जी लेने की जरूरत है। स्वर्गराज इतना आसानी से सबको नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा जो है वो उस दिन की पहली शुरुआत होती है। इसी चीज को, इसी बात की एक प्रकार से देखा जाए, हम बाहरी शब्दों में बोलेंगे तो इसकी कसम खाने का, निर्णय लेने का ये बपतिस्मा उसका प्रमाण है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? जिस दिन से तुम प्रभु को ग्रहण करते हो उस दिन से तुम्हारी बातें कैसी होना चाहिए। पढ़िए मत्ती 5:11 में पढ़िए। धन्य हो तुम, हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। नहीं, कहां पढ़ रहे हैं? मत्ती 5:11 पढ़ रहे क्या? और उसी 5 अध्याय में लिखा है, हाँ, अच्छा 37 में, सॉरी 5 के 37 में पढ़िए। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ, हाँ या नहीं कि नहीं हो। तुम्हारी बात कैसी होना चाहिए? हाँ कहाँ और नहीं कहाँ। हाँ है तो हाँ, हाँ, नहीं है तो नहीं। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम संसार के लोग नहीं हैं जो बातों को घुमा फिरा के करे, किसी के पक्ष में, किसी के सपोर्ट में या किसी के विरोध में हम एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर बात करने का प्रयास करें। यह हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे खोए ईमान को वापस लाने के लिए आया है। हमारी खोई हुई ईमानदारी को जगाने के लिए आया है, जिसको हमने अपने स्वार्थ के चक्कर में बेच दिया था। क्या कर दिया था? यदि किसी के पास आप नौकरी करते हैं और एक मालिक आपको विश्वास करता है, हम पर भरोसा करता है, समझो हमें कुछ पैसा दिया है या कुछ कारोबार संभालने के लिए हमको जिम्मेदार ठहरा दिया है, और मालिक आकर बाद में हिसाब किताब लेता है, और अब हिसाब किताब के समय हम गड़बड़ी कर कर बोले कि मैंने इतना पैसा दिया था और हमने आधा पैसा अंदर दबा करके मालिक को हिसाब किताब पूरा बराबर कर हमने दे दिया, तो सोच लीजिए आपने तो वहां पे सच और झूठ करके पैसा बचा लिए, पैसा बना लिया, लेकिन किसका ईमान गिरवी हो गया है? न्याय के दिन क्या होने वाला है जानते आप? न्याय के दिन यही सब पोल खुलने वाली है। न्याय के दिन जब आएगा तो उस दिन क्या होगा है? क्या होगा न्याय के दिन? हालेलुया। बाइबल कहती है कि न्याय के दिन सभी का हिसाब किताब होगा। मतलब यही चीज है मेरे प्रियो, इसलिए इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपने जीवन में इसको सही करने के लिए प्रयास करें। इसको ज्यादा लंबा समय न खींचे। हो सकता है कई सारी ऐसी स्थिति में आप फंस सकते हो,
मैं भी एक बार ऐसा फंसा हुआ था। जब मैं प्रभु को शुरुआत किया था, जब नए नए शुरुआत किया था प्रभु में आने के लिए, मसीह में, मैं भी एक होटल में नौकरी करता था। उस होटल में पहले से मैं नौकरी में था, वहां पे नौकरी मेरी चल रही थी। मैं रोज उस होटल के जो गल्ला है उसमें से पैसा को टापता था। रोज मेरी आदत थी, रोज उसमें से 1000-2000 रुपया टापता था और अपने लोगों के साथ बांटता था। ये हमारी आदतन हो गया था। लेकिन उसी दौरान मेरे पास ये सुसमाचार आया प्रभु यीशु मसीह का। ऐसा सुसमाचार आया और जब मैं ये वचन सुनता था चर्च में जाके, मेरा हालत खराब हो जाता था। अरे बाप रे, मैं तो बहुत बड़ा पाप करता हूं, मैं तो अपने मालिक को धोखा दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मतलब मेरा न्याय होगा तो मैं कहां जाऊंगा? सीधा नरक। अब मेरी दूसरे दिन से मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। वो पैसा चुराने के लिए हिम्मत मेरी थोड़ी सी कमजोर हो गई और मैं थोड़ा सा थरथराने लगा। अब कैसे करूं, कैसे करूं? मैंने थोड़ा सा उसको बंद करने का कोशिश किया, तो वो भी मेरे लिए उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया? जो मेरे मित्र लोग थे जिनको मैं रोज उस पैसे को वहां से चुराता था और सबके साथ बांटता था, अब वो लोग क्या सोचने लगे? अब ये सारा पैसा को अकेला खा रहा है। कौन खा रहा है? वो लोगों के मन में मेरे प्रति अलग ऐसा भावना पैदा हो गया। अब वो लोग ये बोलने लगे, ये सारा पैसा को कौन खा रहा है? ये अकेला खा रहा है। अब ये जहर अंदर अंदर उनके दिमाग में चल रहा है। अब इसको मैं कैसे खत्म करूं, ये समझ नहीं आ रहा है। इनको विश्वास कैसे दिलाऊं, ये समझ नहीं आ रहा है। और मालिक, अब उन्होंने बोला, अब तेरा पोल पूरा मालिक के सामने खोलेंगे। बोले हालेलुया। अब मेरा हालत और खराब हो गया, क्योंकि मालूम है वो मालिक बहुत खतरनाक था। बेटा अपने ऑफिस में ना बांध के मारता था वो। हालेलुया। वो देख के सुन के मेरा तो हालत और खराब हो गया। अब कैसे करूं? एक दिन हमारा ऑफिस स्टाफ में हमारा आपस में झगड़ा हो गया। वो बोले कि हम आप तेरा नाम बताएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। महीना वाले में उस दिन से नौकरी छोड़ दिया। हालेलुया। उस दिन से काम ही छोड़ दिया। मैं तनख्वाह भी लेने नहीं गया, डर के मारे। क्या करने नहीं गया? तनख्वाह भी लेने नहीं गया। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद अपने खोए ईमान को वापस लाना हमारे लिए निहायत के बहुत अति आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय, यहाँ पर यूहन्ना कहता है, तुम ये मत कहना कि हम केवल डुबकी लगा के बपतिस्मा ले लेंगे और हम जो है स्वर्ग चले जाएंगे। ये संभव नहीं है। लेकिन तुम्हें योग्य फल लाना पड़ेगा। तुम्हें वो ईमान, खोए हुए ईमान को वापस लाना पड़ेगा। वो बेईमानी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। वो सच्चाई में जीने के लिए तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। तब तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? इसलिए हम परमेश्वर को समझने का कोशिश करें। केवल प्रभु को आप इस संसार तक मत समझिए, इस दुनियादारी तक मत जानिए। यदि आप ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे होते तो मैं आपको परमेश्वर का राज्य समझा देता, आपका हालत खराब हो जाता। अभी कई अच्छे पढ़े लिखे को मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, सबका हालत खराब हो जाता है। ये राज्य का सुसमाचार आंखों के सामने भी दिख रहा है, पूरा ताएं 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 ताएं। टीवी देखो, इजराइल को देखो, क्या चल रहा है अभी। कभी भी दुनिया का अंत हो सकता है, कभी भी। उसके बाद बहुत खतरनाक युग आएगा। उसके बाद ऐसा खतरनाक युग आएगा कि आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं होगा। उसी को कहते हैं महाक्लेश, महाक्लेश काल। अभी इतना गर्मी में लोगों का हालत खराब हो रहा है, और वो महाक्लेश काल मतलब सारी दुनिया के लोगों को क्लेश देने के ही 7 वर्ष होंगे। सुख देने के नहीं, शांति देने के नहीं, आनंद देने के नहीं। टीवी का मनोरंजन करने वाले भी, इनका मनोरंजन खत्म हो जाएगा, शौक ही मर जाएगा सब।
जो रात और दिन मोबाइल के पीछे पड़े हैं, मोबाइल का शौक खत्म हो जाएगा अपने आप। सब तरफ से हाय 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 चलेगा। यह है महाक्लेश काल। प्रभु आपके पास आया है, प्रभु का वचन हमारे पास आया है। यदि हमने, हो सकता है आज ये संदेश मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा, हो सकता है प्रभु ये संदेश के द्वारा आप लोगों के हृदय को बदलने के लिए एक आखिरी मौका दे रहा होगा। कौन सा मौका? आखिरी मौका। हो सकता है कल से कुछ और हो जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। यदि इसको हम अभी भी टाइम पास करने वाला समय काल समझ के यदि चलने लगे तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं? केवल खुद को। इसलिए मेरे प्रियो, यूहन्ना ने बोला कि तुम्हें ईमानदार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्या तुम ये सब छोड़कर तैयार हो तब तुम्हें बपतिस्मा दिया जाएगा? ऐसा यूहन्ना बोला। लोगों ने छोड़ा, निर्णय लिया और फिर बपतिस्मा लिया। आज हमें कोई भटका देता है, बपतिस्मा लेना है तो काय के लिए? कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ेगा, घर का परेशानी दूर हो जाएगा। कई लोग कई सारा विचार कर करके बपतिस्मा लेते हैं। ये बपतिस्मा ये सबके लिए नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। मैं कई बार इसलिए मैं जिसको बपतिस्मा देता हूं उसको पहले एक बार अच्छे से समझाता हूं। बाद में ऐसा मत कहना कि गलत सोचकर तू बपतिस्मा लिया है। जैसे राजा पिलातुस अपने हाथ धो लेता है ना, वैसे मैं भी अपने हाथ धो लूंगा उस दिन। प्रभु मैंने सब बता दिया था इनको। हालेलुया। कई लोग संस्था के चक्कर में, बपतिस्मा की संख्या बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान देकर लोगों को डुबा देते हैं। कई लोग आए मेरे पास, बपतिस्मा ले लिया, बेचारे का बीड़ी नहीं छूटा अभी तक। बपतिस्मा ले लिया, दारू भी पी रहा है। बपतिस्मा ले लिया, सब कर रहा है। बपतिस्मा ले लिया, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तमाकू, यामू सब चल रहा है। मैं उसको बोला, यार तुमको बपतिस्मा लेने के पहले सब सिखाया नहीं गया था क्या? बोले हमको तो कुछ नहीं बताया, हमको कुछ नहीं बताया। एक अभी भाई मेरे उधर आया है, कहां लेके बपतिस्मा मालूम है? अंकुर नरूला के मिनिस्ट्री में गया था पंजाब, वहां से बपतिस्मा लेकर आया है। वहां बोला, सबको खड़े कर दिया, बपतिस्मा किसको लेना है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, तो मैं भी खड़ा कर दिया, मैं भी लाइन में चला गया और मैं भी जाके डुबकी लगा के आ गया। तो क्यों लिया बपतिस्मा? तो नहीं मालूम क्यों लिया। बपतिस्मा लिया, पर क्यों लिया तो उसी को खुद को नहीं मालूम। समझ में आ रहा है? बड़े चर्च, बड़ी कलीसिया, बड़े झुंड में कभी भी आपको गहरी बात नहीं बताएंगे। मैं आपको सब बताता हूं, क्योंकि उन्हें उतनी पब्लिक को मेंटेन करना है, उनको उतने लोगों को अच्छा फुसला करके, अच्छा बढ़िया बात बता करके उनको फूलों के रखना है, ताकि वो लोग नरक जाए स्वर्ग जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। पर हमारे चर्च में जरूर आए, हमारे चर्च में जरूर आए। हालेलुया। अभी हाल ही में एक विश्वासी भाई मिला, मेरे को बोलता है, सर मेरे को प्रकाशित वाक्य के बारे में थोड़ा बताओ ना। तो बोला तू को संगति कहाँ करता है? एक चर्च का नाम बताया, वहां करता हूं। तो अब मैं भैया मेरे से क्यों पूछता, अपने जाके पास्टर से पूछ लेना, बता देगा तेरे को। पूछा, वो मेरे को मना कर दिया। वो बोला आज के बाद कभी प्रकाशित वाक्य का नाम मत लेना, उसको कोई प्रचार नहीं करता है। तू कैसे पूछ डाला मेरे से? ऐसा बड़ा आग दिखा के मेरे को चमका के भगा दिया। बोलता है क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों गहरी बात बताना नहीं चाहते?
भीड़ का खोने का डर है लोगों को। यीशु मसीह भीड़ का नहीं, भेड़ का यीशु मसीह। किसका है? हाँ, यीशु मसीह ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है। शुरू दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार चालू किया था, उसी दिन बोल दिया था वो, सकरे मार्ग में चलने वाले थोड़े से लोग हैं बोला। कितने लोग हैं बोला? वो पहले ही दिन भविष्यवाणी कर दिया। और चौड़े रास्ते में चलने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह बोला, ये छोटे झुंड मत डर, तू पिता को भय आए। क्यों? क्योंकि छोटे झुंड को ही असलियत में अच्छी शिक्षा दी जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हम किस रीति से अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर हर एक व्यक्ति के निर्णय को लेकर चलने वाले इंसान को, व्यक्तियों को ही वो अपने स्वर्ग राज में जो है जगह देगा और बाकी को नहीं दे पाएगा। इसलिए हम इस संसार के भूल भुलैये की दुनिया में ज्यादा हम व्यस्त ना हो जाए और अपने ईमान के साथ अपने स्वार्थ और अपने अभिलाषा के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्या ना करें? कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि उसके चक्कर में आपको हो सकता है तो काफी कुछ छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए यीशु मसीह के पीछे आने वाले को संसार छोड़ने के लिए पहले निर्णय लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? किसको छोड़ने के लिए? संसार को छोड़ने का पहले निर्णय लेना पड़ता है। संसार में यही तो सब है। संसार में पाप के बिना कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह से जब वो पूछते थे तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें कठोर से कठोर बातें कहता था। मेरे साथ निकाल लीजिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जानने वाले, प्रभु को जानने के बाद हमें लेन देन में भी ईमानदार बनना है। किसमें ईमानदार बनना है? हाँ, यीशु मसीह से फरीसी लोग पूछे। यीशु मसीह से कौन पूछे? फरीसी लोग यीशु मसीह से क्या पूछे? पढ़िए, मत्ती 22:21 पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हाँ, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हाँ, थोड़ा ऊपर से पढ़ देंगे, थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, कर का सिक्के मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास, ऊपर से थोड़ा सा, 1-2 वचन ऊपर से पढ़िए। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? हाँ, कैसर का कर देना उचित है कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा। यीशु ने उनकी क्या जानकर कहा? दुष्टता। अच्छा, ये सवाल उन्होंने यीशु मसीह से ऐसा क्यों किया, पहले बताइए। यदि कुछ भी थोड़ा सोचते होंगे आप लोग तो हैं? और बताइए। यीशु मसीह को परखने के लिए बहुत अच्छी बात है। और बताइए क्यों ऐसा बोला उसने? यीशु मसीह से ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ये सवाल करने वाले कौन हैं? फरीसी लोग हैं। उस समय गवर्नमेंट किसकी है? रोम की। किसकी गवर्नमेंट है? रोमन साम्राज्य है, रोम की सरकार है वहां पे। तो ये कैसर किसका है? रोमी गवर्नमेंट का गवर्नर है कैसर। आप लोग कैशियर बोलते हैं कि नहीं? कैशियर बैंक में जाते हैं तो जैसे हमारे इस पे नोट पे नाम लिखा था, गवर्नर की साइन रहती है ना, गवर्नर है ना, वही है। तो रोमन गवर्नमेंट वहां पर है, गवर्नर है, उसको अपनी भाषा में वो कैसर कहते हैं।
तो बोलते कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है? ऐसा कौन बोला? फरीसी बोले। यीशु मसीह ने बोला इनकी दुष्टता जानकर। क्या जानकर? इनकी दुष्टता क्या थी? हे कपटियों, हाँ पढ़िए। हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? हाँ, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। हालेलुया। यीशु मसीह उनको फिर क्या बोला? क्या बोला उन्हें? हे कपटी बोला। क्यों बोला यीशु मसीह कपटी उनको? है? हाँ, यीशु मसीह ने उन्हें कपटी इसलिए बोला। यीशु मसीह यदि कह देता यदि कैसर को कर नहीं देना है तो मालूम है इन लोगों की चांदी हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि यीशु मसीह के पीछे जन सैलाब चलता था। क्या चलता था? और ये लोग, ये जितने भी थे यहूदी लोग, और गवर्नमेंट है किसकी? रोम की। और यहूदी लोग एक अलग व्यवस्था वाले, एक अलग देश वाले, एक अलग कानून को मानने वाले लोग हैं, और गवर्नमेंट दूसरे की है और ये रहने वाले दूसरे लोग हैं। जैसे भी भारत सरकार है, हम भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिक है, हमारी भारत सरकार टैक्स लेती है तो हमको खुशी से देने के लिए क्या हो जाता है? मन हो जाता है। लेकिन यहीं पर दूसरी गवर्नमेंट बैठ जाए और टैक्स देने की बात आ जाए तो हम उस सरकार को क्यों देंगे, ऐसा मन में। तो वहां पर रोमन गवर्नमेंट के साथ में इन लोगों का इस प्रकार का विवाद चलता था। वो क्या चाहते थे? वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह कुछ बोले ताकि वो फंसे और उसका फायदा हम लोग ले ले। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बोला हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखना चाहते हो? अपना सिक्का ले आओ। सिक्का में लाया। फिर क्या बोला यीशु मसीह को? पढ़िए। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा यह छाप और नाम किसका है? ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा कैसर का। किसका है? कैसर का है। तब उसने उससे कहा जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हालेलुया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जिस सरकार के अंडर में रहते हो उस सरकार के लिए भी तुमको ईमानदार रहना है, और जिस परमेश्वर के लिए तुम परमेश्वर के अंडर में रहते हो उस परमेश्वर के लिए भी तुमको क्या रहना है? क्या असर का टैक्स यदि नहीं दोगे आपका देश कैसे चलेगा? टैक्स नहीं दोगे आपके घर में बिजली कैसे आएगी? हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारे घर का पानी और नल और बिजली और रोड और रास्ता और सब प्रकार की व्यवस्था कैसे सरकार पूरी करेगी? इसलिए वो उसका हक है, उसे दो। इसलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का है उसको क्या करो? परमेश्वर को दो। दशमांश आपका नहीं है, ये किसका है? एक मनुष्य श्रापित क्यों है? एक मनुष्य परेशानी में क्यों है? क्योंकि वो ईमानदार नहीं होने के कारण परमेश्वर कहता है वो श्रापित है। पढ़िए उसमें क्या लिखा है? मलाकी 3:9 में पढ़िए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। हाँ, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। मुझे क्या करते हो? हाँ, क्यों पड़ा है श्राप? वरन सारी जाति ऐसा करती है। वरन सारी जाति क्या करती है? ऐसा ही करती है। सारी दुनिया के लोग परमेश्वर के लिए वफादार नहीं होने के कारण से श्रापित है। सारे दुनिया के लोग, संसार में जितने भी जाति के लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं होने के कारण श्रापित है। परमेश्वर में क्या बनाना चाहता है? ईमानदार। हालेलुया। इसलिए लेन देन में ईमानदार बने, परमेश्वर के आदर सम्मान सत्कार के कार्यों में ईमानदार बने, पिछला जीवन छोड़ दे, पुराना जीवन छोड़ दे,
जो जीवन से आप आए हैं, जो जीवन से हम आए हैं, वो जीवन छोड़ने का निर्णय हम लेने के लिए अभी अपने आप को बिल्कुल तैयार करें। ज्यादा आमदनी के चक्कर में पाप के साथ ज्यादा जीवन न बिताए, नहीं तो हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब न्याय होगा मेरे प्रियो, तो हमारे कर्मों का न्याय होगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 वचन में पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि अवश्य है कि हाँ, हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। अवश्य है कि हम सबके मसीह के न्याय आसन के सामने क्या खुल जाएगा? हाल खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? जोर से बोलिए, क्या खुल जाएगा? हाल। हम सबका हाल। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कर्मों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। भले बुरे कार्य जितने भी उसने देह के द्वारा किए हैं, उसका बदला उसे मिलेगा। क्या मिलेगा? उसका बदला मिलेगा। मेरे प्रियो, जो कुछ भी आपको और मुझको आज स्वर्ग कमाने के लिए समय है, आज स्वर्ग राज्य में जाने के लिए समय है, परमेश्वर ऐसे ही उसको नहीं बोला कि तू जा, सबसे पहले क्या कर, तुम जाकर अपने अपने जीवन के सारे बुरे कर्म से मन फिराने का निर्णय लो और तब मेरे पास आ जाओ। यीशु मसीह जक्कई को क्या बोला? इस घर में क्या आया? कब बोला यीशु मसीह ने उसे? हैं? जब उसने जिन लोगों का अन्याय के साथ धन लिया था, उनको 4 गुना वापस करने का जब निर्णय लिया जक्कई ने, और जो उसके पास धन था उसका कंगालों को भी दिया उसने, तब यीशु मसीह बोला इस घर में क्या आया? कब? जब अपने ईमानदारी पे आया। उद्धार ऐसे नहीं होता है। हालेलुया। मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर लोगों ने नौकरी छोड़ दिया। अच्छे लोगों ने अच्छा काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? मैं एक आईएएस को जानता हूं जो मसीह था, उसकी पोस्टिंग होने वाली थी और एक अच्छे पोस्ट पे जा रहा था जिसमें कई लाखों रुपया, 2-3 लाख की तनख्वाह थी उसकी। साथ ही उस पद पे जाने के बाद उसके घर में रिश्वत के बड़े बड़े बॉक्स आते और ऐसे ही वो 1 या 2 साल के अंदर में कई करोड़ रुपया कमा लेता। वो देखा उसने कि मैं जैसे उस पद पे जाऊंगा और मेरे पास रिश्वत अपने आप चलकर आएगी, पैसा अपने आप चलकर आएगा। उसने क्या किया? पोस्टिंग होने वाले व्यक्ति ने जाकर तुरंत अपना रिजाइन लेटर लिखा और अपनी नौकरी छोड़ दिया और काम छोड़ दिया, और वो जाके जो है आज परमेश्वर की महिमा कर रहा है। क्यों छोड़ा उसने नौकरी? इस संसार के धन के ऊपर राज करने और बैठने से अच्छा है कि मैं यीशु मसीह के साथ अनंत राज में बैठूं। एक डीएसपी को लाऊंगा मैं आपके पास, बोलो सर आप आइए हमारे चर्च में अपना गवाही देना। एक डीएसपी था, नौकरी छोड़ के बैठा है। उससे मंत्री लोग उससे रिश्वत लेने के लिए पाप करवाते थे। छोड़ेगा कोई? जिन पद पे जाने के लिए रात और दिन लोग ख्वाब देखते हैं, इन पोस्ट पे जाने के लिए लोग रात और दिन मेहनत करते हैं, आईएएस बनने के लिए क्या नहीं करते हैं। लोगों ने प्रभु को जानने के बाद स्वर्ग राज से इतना प्यार किया है कि उन्होंने सब छोड़ दिया। क्यों? मेरे प्रियो, स्वर्ग राज इतना पहुंचने के लिए कठिन भी नहीं है, पहुंचना कठिन नहीं है निर्णय लेने वाले के लिए। जो हमारे अंकल आते हैं ना, जो नागपुर से जो आते हैं बीच बीच में, वो मालूम है
एयरपोर्ट में एक अच्छी पोस्ट में जॉब में थे वो। एयरपोर्ट की अच्छी नौकरी छोड़े उन्होंने प्रभु के सेवा में आने के पहले। क्यों छोड़ा? जहां आपका ईमान दांव में लग जाता है, सावधान हो जाना, शैतान वहां पे काम कर रहा है। आपसे झूठ बुलवा कर कोई भी पैसे कमा रहा है, सावधान हो जाना, ईमान दांव में लग रहा है, शैतान काम कर रहा है। आज देह व्यापार का बिजनेस कितना धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। एक ईमान बेचकर लाखों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों पैसा कमा रहे हैं। परमेश्वर के पास निर्णय लेना है। वेश्यावृत्ति काम करने वाली एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, पापिन स्त्री। उस दिन वो रो रो कर यीशु मसीह के पैरों में अपने आंसुओं से उसके पैर को भिगोती है, अपने बालों से पोंछती है और इत्र जटा मासी का लाकर उसके पैर में डाल देती है। यीशु मसीह बोलता है, हे पुत्री जा, तेरे जितने पाप थे क्या हो गए। उस स्त्री ने भी उस दिन निर्णय ले लिया, सारा पाप छोड़ दिया। फरीसी बोलता है, यदि परमेश्वर का कोई जन होता तो जान जाता कि कैसी स्त्री है। वो कैसी स्त्री है कैसी नहीं है वो मायने नहीं रखता है, पर उसने जीवन में अपने एक दिन निर्णय लिया। इसलिए यीशु मसीह बोला, राज्य की संतान बाहर चली जाएगी, चुंगी लेने वाले और वेश्याएं और गलत काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। ये ईमान को वापस लाना है। कॉम्प्रोमाइज और समझौते की जिंदगी नहीं जीना मेरे प्रिय, बहुत दुख हो जाएगा। माँ बाप को बोलते हैं मैं नौकरी में जा रहा हूं, मैं ड्यूटी में जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, और उधर जाकर हम लोग मेरे प्रिय क्या कर रहे हैं, संसार के लोगों के साथ में अनाप शनाप प्रकार की गलत हरकतों में अपना जीवन बिता रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं। माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, भाई बहन को धोखा दे सकते हैं, पति पत्नी को धोखा दे सकता है, पत्नी पत्नी को धोखा दे सकता है, खुदा को नहीं। किसको नहीं? खुदा को नहीं। इसलिए सावधान, अपने जीवन में निर्णय लेना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबके सब परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा निर्णय लेके जीने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। संसार में बहुत मजा आता है, संसार में बहुत आनंद है। जैसे ही आप संसार छोड़ेंगे, सबसे पहले आप गरीब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैंने होटल की नौकरी छोड़ा तो क्या हुआ जानते हैं आप? जिंदगी में जब भी कभी ठेला नहीं ढकलाता, ठेला ढकेलना पड़ा सब्जी बेचने के लिए, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। मुझे नौकरी नहीं मिल सकती ऐसी बात नहीं थी, मुझे कई नौकरी मिल सकती थी, पर मैं निर्णय लिया, प्रभु अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। चाहे मेहनत करके खाना पड़े, चाहे दुख उठा के परिश्रम करके करना पड़े, चाहे जितने भी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस 2 वक्त का रोटी मिल जाए, हमको खाने के लिए सुबह और शाम मिल जाए, उतना ही काफी। हमको ना महल बनाना है, ना घर बनाना है, ना बंगले में रहना है, ना कोई गाड़ी में ही चलना है, ना कोई हमको कुछ और शौक करना है, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को जानने के बाद बस प्रभु तेरे साथ भक्तिपूर्ण जीवन हम जीवन भर जी सके, इतना ही बस चाहिए, कोई ज्यादा नहीं चाहिए। पूछ लो गलत है तो मैं बोल रहा हूं। प्रभु को जानने के बाद निर्णय लो। समझ में आ रहा है? क्या लो? हाँ मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर बहुत रास्ता खोलेगा, आपके लिए परमेश्वर बहुत उपाय करेगा, आपके लिए परमेश्वर के पास बहुत कुछ रास्ते हैं। ईमानदारी में आ जाओ। शैतान ज्यादा दिन तक एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ में वो जानबूझकर शैतान फंसा के रखना चाहता है हमें, ताकि हम उसके साथ नरक जाए। आपको प्रभु स्वर्ग ले जाना चाहता है। कहां ले जाना चाहता है? आप उसके स्वर्ग राज के लिए प्रवेश करने के लिए कोशिश करो। हम सब मिलकर प्रभु के राज में जाने के लिए कोशिश करें। इसलिए बाइबल में सब बात लिखा है, हाँ का हाँ बोलो, ना का ना बोलो, सही का सही बोलो, गलत का गलत बोलो, झूठ और सच, सच और झूठ को मिलावट करके जीवन जीने का कोशिश मत करो।
हर बात में पारदर्शिता रहो, हर बात में ईमानदार रहो, हर बात में हर समय परमेश्वर के सामने में निष्पक्ष रह सको, क्योंकि जब न्याय करने यीशु मसीह जब खड़ा होगा ना मेरे प्रियो, तो उस दिन बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वो कहेगा तू ये किया, मैं बोलेगा नहीं किया। अरे अभी ऐसे ही चलता है ना, अभी किसी को बोलो तू ये किया, वो बोलेगा नहीं किया। अभी चलो ठीक है, वकील भी सच को झूठ साबित करवा देता है, झूठ को वकील करा देता है, जज बिक जा रहा है। सब यहां पे सब मिलावट है, उधर मिलावट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन पे चलने का कोशिश करो। परमेश्वर सच और ईमानदारी का परमेश्वर है। इसलिए संसार के 4 दिन के आनंद के चक्कर में हम अपनी आत्मा का सौदा न कर दें। संसार के कितना दिन आनंद करेगा ये शरीर, कितना दिन? अब एक बम फटेगा तो सब शरीर वास्वा हो जाएगा, जानते हैं आप? हालेलुया। हम लोग का जिंदगी नाजुक कड़ी के समान है। कैसा है? एकदम नाजुक कड़ी के समान है। ऐसा ऐसा घटना सुनता हूं, मेरा हालत खराब हो जाता सुन सुन के। है अब इधर घटना हुआ, सवेरे ठीक था, बढ़िया था, सब कुछ था, इधर से गया उधर खत्म होके वापस आया। है इधर सबने 2 पैरों में गया, उधर से 4 लोगों के पैरों में आया। कैसे? ये जिंदगी का भरोसा है। इसलिए निर्णय लेने में ज्यादा देर मत लगाओ, इसलिए निर्णय लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, इसलिए निर्णय लेने में ज्यादा ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के वचन में चलने की कोशिश करें, क्योंकि बाइबल कहती है सबका क्या होगा? एक दिन न्याय होगा। क्या होगा? एक दिन जितने भी लोगों ने सही करके, गलत करके, धन कमा के, झूठ बोल के, झपट करके, ये करके, वो करके, चोरी करके, डाका करके, सब करके धन संपत्ति कमाई और धरती पर छोड़ के वो चले गए, अब वो न्याय के दिन तक के लिए बुक हो गए हैं। अभी वो लोग पछता रहे होंगे मरने के बाद, अरे बाप रे, इतना गलत काम करके मैंने इतना तो कमा के रखा और वो इधर धरती पे सड़ रहा है, चोर का माल चंडाल खाए वाला किस्सा हो गया और मैं इधर अब सजा भुगतूंगा। सब अभी क्या कर रहे होंगे? जितने लोगों ने अभी उनको आत्मा, शरीर जाने के बाद आत्मा का फीलिंग चालू होगा। अभी जीते जी आप अपनी आत्मा का फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। यदि आत्मिक दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करेंगे तो यदि आत्मा को मार दिए हैं तो वो फीलिंग नहीं आएगी, आपको शरीर की फीलिंग पता चलेगी। लेकिन जैसे ही आदमी मर जाएगा ना, उस दिन शरीर की पूरी फीलिंग खत्म, बॉडी का अटैचमेंट का फीलिंग खत्म। आपको ना आत्मा में जाने का, फिल्म देख के पागल मत होना। फिल्म में बोलता ना, एक बच्चा का मां मर गया तो उसका आत्मा उसके बच्चे के साथ चलता है, सब गलत है ये। शरीर में ही मां और बेटे का प्यार है, मां और बच्चे का प्यार है, आत्मा में कोई प्यार नहीं। आत्मा में कोई प्यार नहीं है। समझ में आ रहा है? वो चले गया जहां जाना है उसको। इसलिए शरीर के चक्कर में आत्मा को नाश मत करो। शरीर के चक्कर में आत्मा को नाश मत करो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम तैयार करें प्रभु के सामने में, प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। यदि हमसे आज भी ऐसे जीवन चल रहे हैं, आज भी हम वही जीवन जी रहे हैं जो जीवन को हमें नहीं जीना चाहिए था, जिसको छोड़ने का हमने निर्णय लिया। कई लोग प्रभु को जानने के बाद बैकस्लाइड हो गए हैं, संसार पे वापस चले गए हैं, उस जीवन में फिर चले गए हैं जो जीवन उन्हें नहीं जीना चाहिए था। आज भी समय है पश्चाताप करके अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम सब प्रार्थना में जाएं। आज भी समय हमारे पास कि हम अपने जीवन में प्रभु के सामने में ईमानदार बन जाएं। हम परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, ताकि मैं तेरे वचन में चल सकूं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हम सब प्रार्थना करें, प्रभु से कहें,
प्रभु मेरी इच्छाओं को मारने की शक्ति मुझे दे।